जो है अंदर जाके बात करें हमसे, क्यों जाएगा अंदर? और ये यहाँ पे 50-60 लोगों को डिटेन करने से अगर ये पुलिस प्रशासन समझता है, अगर ये सरकारें समझती है कि हम अपनी आवाज उठाना बंद कर देंगे, तो ये गलत फहमी में है। उन लोग ये लोग डिटेन नहीं करेंगे जिन लोगों ने पेपर लीक करवाया, जिन लोगों ने स्पेलिंग मिस्टेक की, जिन लोगों ने टाइपोग्राफी मिस्टेक की, पर उन छात्रों को डिटेन कर रहे हैं जो लोग अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं यहाँ पे। हम सभी लोग देख रहे हैं कि एनटीए के बनने के बाद से एक भी पेपर, चाहे वो सीयूईटी का पेपर हो, चाहे वो नेट का पेपर हो, चाहे वो नीट का पेपर हो, कोई भी पेपर आज ये एनटीए ठीक तरीके से कंडक्ट नहीं करवा पा रहा है। फिर आप देख सकते हैं किस तरीके से पुलिस और प्रदर्शनकारी छात्रों में जोरदार भिड़ंत हो गई है। तो ये तस्वीर आप देख सकते हैं, पुलिस और प्रदर्शनकारी छात्रों में जोरदार यहाँ पर जो है धक्का मार के एक प्रदर्शनकारी को गिरा दिया था। तो ये तस्वीरें यहाँ पर एनटीए का घेराव ये लोग करना चाहते हैं, लोग आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन पुलिस ने इन्हें बैरिकेड लगाकर इन्हें यहीं पर रोक दिया गया है, जिसके पर ये गहमा गहमी का माहौल है। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर जो प्रदर्शनकारी छात्र हैं वो यहाँ पर आगे बढ़ना चाहते हैं। एनटीए दफ्तर के बाहर की तस्वीरें हैं जहाँ पर पुलिस और छात्रों के बीच ये झड़प देखी जा रही है। हम लोग सभी जानते हैं कि एनटीए ने फिर से इस बात को प्रूव कर दिया है कि ये एकदम इनकॉम्पिटेंट एक बॉडी है, इस बॉडी की कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। आज कोई आके हमारे साथ बात करने तक के लिए तैयार नहीं है कि नेट का यूजीसी नेट का जो पेपर है वो दोबारा से क्यों हो रहा है। शिक्षा का प्राइवेटाइज करने का प्रोसेस, सेंट्रलाइज करने का प्रोसेस जो एनईपी के इम्प्लीमेंटेशन के बाद से लगातार चल रहा है, आज फिर से हमारी कही हुई बात साबित हो रही है। और हम लोग देख रहे हैं कि आज किस तरीके से शिक्षा को बेचा जा रहा है। और हम लोग यहाँ से डिमांड कर रहे हैं कि जब तक ये इनकॉम्पिटेंट बॉडी, ये अनडेमोक्रेटिक बॉडी यहाँ से खत्म नहीं हो जाती है, जब तक ये स्क्रैप नहीं हो जाती है, तब तक ये आंदोलन इस तरीके से ही चलता रहेगा। कई साथियों को डिटेन कर लिया गया। हम तो जानते हैं हमारे देश को जो सबसे बड़ा लोकतंत्र कहा जाता है, उसको उस लोकतंत्र की किस तरीके से धज्जियां उड़ाई जा रही हैं हम लोग देख सकते हैं। और जब तक इस तरीके से लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाई जाती रहेंगी, हम लोग एकजुट होकर और दुगनी ताकत के साथ हम लोग यहाँ पर इकट्ठा होंगे और दुगनी ताकत के साथ पूरा देश भर में हम लोग आंदोलन को खड़ा करेंगे। देखिए हम यहाँ अपनी बात करने आए हैं। कई लोगों को जो है वो तो ये किस तरीके से धक्का मुक्की हो रही है यहाँ पर, जो प्रदर्शनकारी उन्हें डिटेन करने की कोशिश हो रही है। तो लगातार जो है करो ना, अंदर जाके बात करें हमसे, क्यों जाएगा अंदर? आपके कई साथियों को डिटेन कर लिया गया। दिल्ली पुलिस डिटेन कर रही है छात्रों को, क्या कहेंगे? देखिए बार हमारी डिमांड सिंपल है, एनटीए बनाया गया है, एग्जाम करने के लिए बनाया गया है, वो एग्जाम नहीं कर रहा, उसे रद्द कीजिए, उसे खत्म कीजिए। जितने छात्र हैं जिनका री एग्जाम आप करवा रहे हैं उनकी फीस वापस कीजिए, उनको सेंटर चूज करने का मौका दीजिए। आप लोगों के साथ ये इतनी सी हमें बात करनी है, ये बात हमें नहीं करने दी जा रही है। पर उनका तो लगातार कहना है कि निःशुल्क ये जो परीक्षाएं हैं कराई जाएंगी, फिर स्टूडेंट को किस बात की दिक्कत है? पर ये लीक हो क्यों रहा है मैडम? जी लीक कैसे होता है? लीक खुद से नहीं होता है, पेपर को बेचा जाता है। जी सर देखिए तो करिए आप। जी पेपर को बेचा मैडम तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं सरकार की दिल्ली पुलिस ने तमाम छात्रों को आज डिटेन कर लिया है। उन लोग ये लोग डिटेन नहीं करेंगे जिन लोगों ने पेपर लीक करवाया, जिन लोगों ने स्पेलिंग मिस्टेक की, जिन लोगों ने टाइपोग्राफी मिस्टेक की, पर उन छात्रों को डिटेन कर रहे हैं जो लोग अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं यहाँ पे। एसएफआई लगातार लड़ता रहेगा और हर राज्य में लड़ेगा इस एनटीए के खिलाफ। और एक दिन ऐसा आएगा कि इस एनटीए को झुकना पड़ेगा और तमाम उन छात्रों को न्याय मिलेगा जो आज इस लड़ाई के लिए लड़ रहे हैं। तो ये डिटेन करके जो पुलिस है जो कई छात्रों को डिटेन करके ले गई है। तो ये तस्वीरें अब देखिए यहाँ पर भी कुछ लोगों को डिटेन करने की कोशिश हो रही है। तो पुलिस और छात्र एकदम आमने सामने आ गए हैं। एनटीए के खिलाफ जो प्रदर्शन है वो कहीं ना कहीं जो है अब थोड़ा एग्रेशन इसमें दिखाई दे रहा है। पुलिस लगातार इन्हें डिटेन करने की कोशिश कर रही है। क्या वजह है कि फिर न पेपर लीक रुक पा रहा है, न एग्जाम में खामी रुक पा रहा है? हम लोग सभी जानते हैं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के आने के बाद से ये बात कहकर कि एग्जाम्स ठीक तरीके से नहीं हो रहे हैं, एग्जाम्स में करप्शन हो रहा है, इस बॉडी को बनाया गया था नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के नाम से। और हम सभी लोग देख रहे हैं कि एनटीए के बनने के बाद से एक भी पेपर, चाहे वो सीयूईटी का पेपर हो, चाहे वो नेट का पेपर हो, चाहे वो नीट का पेपर हो, कोई भी पेपर आज ये एनटीए ठीक तरीके से कंडक्ट नहीं करवा पा रहा है, क्योंकि ये एक प्राइवेट बॉडी है। जिस तरीके से हमारे पूरे एजुकेशन सिस्टम को, पूरे एग्जामिनेशन सिस्टम को आज प्राइवेट हाथों में दे दिया जा रहा है,
शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हुआ, उसके बाद लगता है कुछ बदलेगा, नया शिक्षा मंत्री तो एक चला गया दूसरा आ गया, इसीलिए उस आंदोलन से ही जो आवाज उठ रही थी स्क्रैप एनटीए की आवाज, उस आंदोलन से जो आवाज उठ रही थी शिक्षा के निजीकरण के खिलाफ आवाज, उस आंदोलन से जो आवाज उठ रही थी शिक्षा के केंद्रीकरण के खिलाफ आवाज, आज उस आवाज को बुलंद करने के लिए हम लोग यहाँ पर हैं और पूरा देश भर में हम लोग इस आंदोलन को बुलंद करेंगे। आवाज तो बुलंद करेंगे, लेकिन सारे साथियों को डिटेन कर लिया, आज डिटेन करेंगे, आज 10 को डिटेन करेंगे, कल 100 आएंगे, कल 100 को डिटेन करेंगे, परसों 1000 आएंगे। जिस तरीके से हम लोगों ने देखा 20 तारीख को स्टेज तोड़ने के बाद भी 21 तारीख को हजारों लाखों स्टूडेंट्स वापस इकट्ठा हुए थे। हमारे छात्रों ने, नौजवानों ने ये ठान लिया है कि एजुकेशन सिस्टम को इस तरीके से रुकने नहीं देंगे। पूरा देश भर में हम लोग देख रहे हैं स्कूल के छात्र आंदोलन कर रहे हैं, झारखंड में आंदोलन हो रहा है, हर एक स्टेट में हम लोग देख रहे हैं कि आंदोलन की आवाज उठ रही है। और ये यहाँ पे 50-60 लोगों को डिटेन करने से अगर ये पुलिस प्रशासन समझता है, अगर ये सरकारें समझती है कि हम अपनी आवाज उठाना बंद कर देंगे, तो ये गलतफहमी में है। ये लोग जान ले कि हम लोग एकजुट होकर मैदान में उतर चुके हैं। लेकिन मोदी सरकार, मोदी जी लगातार जेनजी से जुड़ रहे हैं, वो किस तरीके से जेनजी से जुड़ रहे हैं वो तो हम लोग देख ही रहे हैं। उनकी तो इतनी हिम्मत भी नहीं है। मोदी जी को तो छोड़ दीजिए, ये एनटीए के जो मामूली से ऑफिशियल हैं, इनकी तक इतनी हिम्मत नहीं है कि बाहर पसीने में स्टूडेंट्स अपनी आवाज उठा रहे हैं, अपने हकों की आवाज उठा रहे हैं, वो आके कम से कम स्टूडेंट्स के साथ बात करें। तो हम लोग मोदी जी से और क्या एक्सपेक्ट करेंगे? क्या बात करना चाहते हैं? हम लोग उनसे पूछना चाहते हैं, हम लोग सवाल करना चाहते हैं कि हर साल इतनी इरेगुलरिटीज किस तरीके से हो रही हैं। हम ये सवाल करना चाहते हैं कि हर साल किसी न किसी एग्जाम में जो डिस्क्रिपेंसीज होती है वो इस तरीके से क्यों हो रही हैं। ये सवाल हम लोग उनसे करना चाहते हैं। हम लोग उनके पास ये डिमांड करना चाहते हैं कि अभी जो पेपर होगा छात्रों को ठीक तरीके से स्मूथली वो पेपर कंडक्ट कराया जाए। ये लोग तो समझेंगे नहीं कि एक मेंटल प्रेशर क्या होता है स्टूडेंट्स के ऊपर। एक बार पेपर दे देने के बाद जब दोबारा से पेपर देना पड़ता है तो उसका मेंटल स्ट्रेस क्या होता है, ये एनटीए के लोग अपने एसी में बैठ के नहीं समझ पाएंगे। अरे हम दोबारा पेपर करवाएंगे, जिम्मेदारी नहीं मानती, ये किस बात की जिम्मेदारी है? आप शुरुआत में अपनी जिम्मेदारी लेने के लिए क्यों तैयार नहीं है? किस तरीके से पेपर हर साल कैसे लीक हो जाता है, ये सवाल सबसे पहले उठता है। अगर आपकी बॉडी सचमुच में कॉम्पिटेंट है तो हर साल कैसे पेपर लीक हो जाता है, हर एक पेपर कैसे लीक हो जाता है, सबसे पहला तो यही सवाल बनता है। आप लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं, एनटीए एक बार और फेल हो गया। 2 महीने के बाद हमारा नेट एग्जाम कैंसिल कर दिया। कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। रीजनिंग ये दिया कि स्पेलिंग मिस्टेक्स था क्वेश्चन पेपर में। यही लोग सेट किया ना क्वेश्चन पेपर, एग्जाम कंडक्ट करने से पहले स्पेलिंग मिस्टेक नहीं रहेगा। पेपर लीक हुआ है इसलिए एग्जाम कैंसिल कर रहे हैं, बट वो भी एडमिट नहीं कर रहे। फिर से परीक्षा करवाएंगे। हाँ करें, फिर से परीक्षा करवाएंगे। क्या? फिर से परीक्षा करवाएंगे। फिर से इसमें हमारा ट्रैवल एलिमेंट्स, हम बहुत सारे अलग अलग स्टेट से आ रहे हैं यहाँ पे। हमारा पीएचडी का भी प्रपोजल का काम देखना है और अभी दोबारा एग्जाम भी देना है। ये सारी चीज के लिए कौन आंसर देगा? तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, यहाँ पर लोग जो है वो सड़कों पर उतरे हुए हैं। जो छात्र छात्रा एनटीए के दफ्तर का ये लोग घेराव करना चाहते हैं, लेकिन उसके पहले जो गेट पर इन्हें रोक दिया गया है, जिसके बाद से कई छात्रों को जो है वो डिटेन भी किया गया है। कुछ नहीं, शांति, बहुत शांति हो गई। 2 महीने से बेवकूफ, तो बताओ कौन जाएगा अंदर?